हाँ जी बिल्कुल, आईसीजी वालों बच्चों को, आईसीजी वाले इंडियन कोस्ट गार्ड वाले बच्चों को मॉक टेस्ट मिलेगा, जाने से पहले टेंशन ना लें। मॉक टेस्ट मिलेगा कहां? वो एप्लीकेशन पर मिलेगा, आपको कैडेट्स के एप्लीकेशन पे मिलेगा, और सॉल्यूशन तो मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा उसी चैनल पर, वहीं पर होगा। ठीक है, चलिए। तो जय हिंद सभी ने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। आज हमारा सेट नंबर है 10। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय पर फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारी ये क्लास चल रही है दो समय पर। सुबह 10 बजे 10 AM पर ग्रामर, जिसमें प्रैक्टिस प्लस बेसिक्स चल रहा है, और रात को 9 बजे पर होता है एक खतरनाक वोकेबलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कॉम्बिनेशन। तो देखना ना भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका सरकमस्क्राइब। देखिए सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने चारों तरफ से ये लिमिट कर दिया ना, आपको आपको बांध दिया है मैंने, तो जब हम किसी को सरकमस्क्राइब कर देते हैं तो इसका मतलब है चारों तरफ उसके लक्ष्मण रेखा खींच देना, मतलब उसको बांध देना। दैट इज कॉल्ड सरकमस्क्राइब। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। ठीक है, मीनिंग क्या है? प्रतिबंध लगाना या कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना या लिमिट करना किसी को। कन्फाइन भी तो यही होता है, किसी को रोक के रखना, बंदी बना के रखना। ठीक है, और ये यहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सेंटेंस क्या है? हिज एक्टिविटीज हैव बीन सीवियरली circumscribed since his illness। तो मैं थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करना चाहूंगा, ड्यू टू हिज इलनेस, उसकी बीमारी की वजह से उसकी सारे काम जो हैं रुक गए हैं, सारे काम जो है वो रुक गए हैं। अब मुझे फटाफट जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सीवियरली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बाकी ऑप्शन। चलिए फटाफट जल्दी से, सीवियरली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? हाँ जी, नाउन होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, इसी में लो। हाँ, वेरी नाइस। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। उसकी एक्टिविटीज को सरकमस्क्राइब कर दिया गया है। सरकमस्क्राइब जो है वो है वर्ब, और कैसे सरकमस्क्राइब किया है? बहुत ज्यादा। तो सीवियर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और एलवाई लग जाए तो ये एडवर्ब होता है। क्योंकि ये वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको बेसिक सुबह ग्रामर में पढ़ाया जा रहा है, फिर भी गलत कर रहे हो। तो ये वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए क्या है यहां पर? एडवर्ब है। ठीक है, तो गलत कर दिया अगर आपने इसका नाउन या कुछ और लिखा है, ये है एडवर्ब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन देखो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? यहां पर वर्ड है कॉन्स्ट्रू, CONSTRUE, कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब होता है टू इंटरप्रीट, किसी चीज को इंटरप्रीट करना, या टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड क्लियरली, बारीकी से अच्छे से समझना। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रू। बेस्ट्रो का मतलब होता है किसी को टाइटल देना, तो इसका आंसर हो जाएगा टू गिव या कन्फर। कन्फर का भी यही मतलब होता है, किसी को टाइटल देना। ठीक है जी, किसी चीज से नवाजना। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। कॉरोबरेट का मतलब होता है सबूत के साथ पुष्टि करना, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? कंफर्म, कंफर्म विद प्रूफ, सबूत के साथ किसी चीज की पुष्टि करना। दिस इज कॉल्ड कॉरोबरेट या सब्सटेंशिएट, बात एक ही है। तो इसका आंसर होगा कब। जब आप किसी चीज को कब करते हैं तो उस पे बैन लगा देते हैं, उस पे रोकथाम लगा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द आंसर। खुशी खुशी खुशी, अबे ये क्या है खुशी? ब्लॉक करो इस नालायक को। चलिए फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट में लिखो कि हाँ सर मैंने कर लिया है।
अगर आपने नोट कर लिया हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। ये ऐसे कोई भी कमेंट करे ना बेहूदे, उसको ब्लॉक करो, बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट। डेलेटेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को जब करता है तो प्रोफेशनली नहीं करता है, नॉन प्रोफेशनल होता है। तो अ पर्सन हु इज नॉन प्रोफेशनल दैट इज कॉल्ड डिलेटेंट। तो नॉन प्रोफेशनल यहां पे लिखा हुआ है। अब जो बंदा नॉन प्रोफेशनल है इसका मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है उस काम में। तो कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, जो किसी काम में एक्सपीरियंस ना रखता हो। और टायरो भी आप जानते हो बिगिनर ही होता है, एक तरीके से नौसिखिया ही होता है। और डेवलर भी यही होता है जो किसी काम को कैसे कर रहा होता है? बिगिनिंग रूप में, बिगिनर के रूप में कर रहा होता है। और अमेचर भी यही होता है, नौसिखिया ही होता है। तो अगर इसके जैसा कोई वर्ड आएगा तो यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं सारे वर्ड लगभग लगभग। सेंटेंस क्या है? द मैनेजर, पार्ट ऑफ स्पीच आपको बता ही दिया। द मैनेजर फाउंड द न्यू गाय अ डिलेटेंट। जो नया लड़का आया था कंपनी में, उसे कैसा लगा कि वो एक तरीके से प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा, वो नौसिखिया है। हु डिड नॉट टेक हिज जॉब सीरियसली, अपनी जॉब को सीरियसली नहीं करता था वो, तो इसका मतलब वो नॉन प्रोफेशनल बंदा था। ठीक है, अब देखिए इसका सिनोनियम बताइए फटाफट। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑप्शन डी क्या है? इनरवेटेड क्या होता है? इनरवेटेड होता है वीक, कमजोर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। तो ये तो आंसर नहीं होगा। शोवेनिस्ट क्या होता है? किसी चीज पे अंधी भक्ति करने वाले लोग जो होते हैं ना, उसे कहते हैं शोवेनिस्ट। तो इसका आंसर हम यहां लिखेंगे ब्लाइंडली डिवोटेड। ब्लाइंडली डिवोटेड, डिवोटेड। तो जो लोग ब्लाइंडली डिवोटेड होते हैं ठीक है, बट अंधभक्त जिन्हें कहते हैं, भक्ति ठीक है बट अंधभक्ति जो है वो खतरनाक है। तो ब्लाइंडली डिवोटेड किसी भी चीज पर होते हैं तो उन्हें कहते हैं शोविनिस्ट। तो डिवोटेड इसका पेपर में ऑप्शन आएगा, ब्लाइंडली मैंने लिख दिया है आपको मीनिंग समझाने के लिए। ठीक है, चलिए। लुडिक्रस क्या होता है? ये होता है ऐसी बातें जिनका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल या इरेशनल, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, या इररिलेवेंट। तो मैंने दो ही ऑप्शन लिख दिए यहां पर। तो नोवाइस इसका आंसर होगा। नोवाइस कौन होता है? नौसिखिया होता है। अगर हम किसी को नोवाइस कहते हैं तो उसे नौसिखिया कह रहे होते हैं। हाँ, अगर नोवाइस है तो नौसिखिया इसका आंसर है। ठीक है, ईडियम अगर लिखना चाहते हो, ईडियम लिख सकते हो ग्रीन हॉर्न। ग्रीन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट वर्ड क्या है हमारा? डेस्टिट्यूट। चलिए, तो डेस्टिट्यूट लोग कैसे होते हैं ये देखो। डेस्टिट्यूट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और डेस्टिट्यूट क्या होता है? गरीब होता है। डेस्टिट्यूट कैसा बंदा होता है? गरीब होता है। पेनी क्या होता है? पैसा, और जिसके पास पैसा ना हो दैट इज पेनीलेस। इम्पोवरिस्ड का मतलब भी यही होता है, जिसके पास पैसा ना हो, यानी कि गरीबी होता है। पॉपर भी इसी को हम लोग कहते हैं। इम्पिगनस भी यही होता है। और ये इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, इंडोलेंट अलग होता है। ठीक है, इंडिजेंट भी कौन होता है? गरीब ही होता है, पुअर ही होता है। द फ्लड लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट, यानी कि बाढ़ ने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया और उनके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी। तो इम्पोवरिस्ड ही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं फटाफट। मुझे इसके आंसर बताइए। ये वर्ड का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वर्ड था यहां पर कॉम्प्लासेंट। तो आप मुझे इसका मीनिंग बताएंगे कॉम्प्लासेंट का क्या होगा, तब तक मैं बाकी ऑप्शंस आपको खोलता हूं। डिरेंज्ड अगर हम किसी को कह रहे हैं तो ये बंदा होता है मैड। हिंदी में इसे कहते हैं पागल। पागल, ठीक है जी। या इसी को आप कह सकते हो इंसेन। दिल तो पागल है। हाँ जी, डिसडेनफुल क्या होता है? अपमानजनक। डिस रेस्पेक्टफुल, आलोचनाओं से भरा हुआ, है ना। और कॉम्प्लासेंट क्या होता है? कॉम्प्लासेंट होता है, बताओ क्या होता है? वर्ड इज कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट होता है
सेटिस्फाइड, संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट। हाँ जी, डन हो गई बात। चलिए, वर्ड नंबर 4, क्या है वर्ड नंबर 4? रेक्टिट्यूड। क्या होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। मीनिंग क्या है इसका? ईमानदारी, इंटीग्रिटी, राइटियसनेस, ऑनेस्टी, हर बच्चे को पता है। प्रोबिटी भी यही होता है, ईमानदारी, और अपराइटनेस भी ईमानदारी ही होता है। लगभग इसके सारे वर्ड इसी में आ चुके हैं। अगर आपको देगा तो इन्हीं में से उठा के देगा। शी गेन्ड अ ग्रेट ऑनर, उसने बहुत इज्जत प्राप्त की है। फॉर हर रेक्टिट्यूड, मैं चाहता हूं कि मुझे हर का पार्ट ऑफ स्पीच बताएं फटाफट जल्दी से। ऑप्शन में है आपका एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे हर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से। चलिए, तब तक मैं ऑप्शंस खोलता हूं आप लोगों के लिए। तो ईमानदारी का उल्टा बताओ ऑप्शन में क्या होगा? ऑनवे क्या होता है? ऑनवे होता है थकान, ठीक है जी। वेरीनेस, वेरीनेस या बोर्डम, बोर्डम, बोर्ड हो जाना है ना, थकान। गेट क्या होता है? ये होती है चाल, जिसे हम कहते हैं मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका जो होता है ना। चाल होती है ना, कुछ लोग ऐसे चलते हैं, कुछ यूं चलते हैं मुर्गे की तरह, कुछ यूं कमर झुका के चलते हैं, ठीक है, अलग अलग चाल होती है। तो दैट इज कॉल्ड मैनर ऑफ वॉक, ठीक है। आपको किसी को कहना है ना, तुम्हारी चाल बड़ी सुंदर है ना, कई बार आप हिंदी में कहते हो। अगर इंप्रेशन डालना चाहते हो सामने वाले के ऊपर, तो उसके लिए भी एक वर्ड बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एक सेंटेंस यूज करेंगे वहां पर। फ्रेक्का, फ्रेक्का का मतलब होता है क्वेरल, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, ठीक है। और डिसीट होता है बेईमानी। तो ईमानदारी का उल्टा हो जाएगा धोखाधड़ी, बेईमानी, इसका बी आंसर हो जाएगा। प्रोनाउन, ओके। देख बेटे, रेक्टिट्यूड अभी मैंने बताया, रेक्टिट्यूड क्या होता है? नाउन। और जो नाउन की इंफॉर्मेशन दे उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं होगा वहां पर वो। अगर आप प्रोनाउन ले रहे हो तो ऑप्शन गलत है। फटाफट ऑप्शन लिखो सारे के सारे, फिर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। अगर आपको किसी की बढ़ाई करनी है इंग्लिश में, और आपको कहना है क्या चाल है आपकी, आपकी चाल बहुत सुंदर है ना, तो आप उसको कैसे कहोगे? लिखो फटाफट जल्दी से। योर गेट इज सुंदर, ऐसे ही कह देना, क्या दिक्कत है? योर ग्रेट इज ग्रेसफुल, ये सेंटेंस यूज करना है आपको। लिखो, योर गेट इज ग्रेसफुल। वाओ, क्या चाल है आपकी, है ना। योर गेट इज ग्रेसफुल। योर गेट इज सेक्सी, बेटे अगर ये कहेगा ना योर गेट इज सेक्सी, तो मुंह पे ना चप्पल पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि मतलब सुंदर है तो सेक्सी बोल दिया कहीं भी हर जगह है। तुम्हें बस एक ही चीज वर्ड करनी है, और जब चप्पल पड़ेगी ना तो तू मेरे पास ही आएगा और आप फिर कहेगा सर ये क्या करवा दिया। इसीलिए मैंने तमीजदार वर्ड दिया है, ठीक है। फिर रोता फिरेगा,
म्यूटनस, देखो म्यूटनी क्या होता है, विद्रोह होता है। जब आप किसी के खिलाफ विद्रोह करते हैं ना, और आप किसी की बात नहीं मानते हैं और चलिए इनके खिलाफ विद्रोह कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट होते थे, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट लोग यही थे, भगत सिंह लोग। भगत सिंह लोगों का क्या मतलब, विद्रोह कर दो क्रांति इनके खिलाफ। तो एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है म्यूटनस, विद्रोही होते हैं, ठीक है। हाँ, हंसो हंस मत बे नालायक, सही नहीं बोल रहा हूं मैं। रिकाल्सिट्रेंट होता है जो किसी की बात नहीं मानता है, आज्ञा नहीं मानता, डिसओबीडियंट होता है वो। और रिबेल होता है विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं, रिवॉल्यूशनरी विद्रोह करते हैं, क्रांतिकारी होते हैं एक तरीके से। इंसर्जेंट जो होते हैं वो मॉडरेट नहीं होते, वो विद्रोह करते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। और सेडिशियस ये भी वही होते हैं जो किसी को डिफेम करते हैं एक तरीके से। और सबवर्सिव नेचर अगर आपका है तो आपका डिसओबीडियंट टाइप का नेचर है, ठीक है, डिसओबीडियंट टाइप का नेचर है आपका। और डिसओबीडियंट तो ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ठीक है। म्यूटनस एम्प्लॉइज मतलब वो एम्प्लॉय जिन्होंने विद्रोह किया हुआ है, आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्टर के प्रति उन्होंने क्या किया हुआ है, जंग खड़ी कर दी है, यानी कि विद्रोह किया हुआ है। अब इसका उल्टा आप ऑप्शन में बताएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। ओके, चलिए। तो इसका उल्टा होगा डोसाइल, यानी कि आज्ञाकारी, ओबीडियंट। फिजिबल इज पॉसिबल या प्रैक्टिकल, जो चीज संभव हो सको। अर्बेन इज सिविलाइज्ड, सभ्य, पोलाइट। और मैमथ क्या होता है, ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा, जाइंट, कोलोजल। ठीक है जी, लिखो फटाफट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रिसली, हाँ जी, व्हाट इज ग्रिसली? प्रीत की लत, हाँ जी। तो ग्रिसली क्या होता है, ग्रिसली होता है भयानक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, डरावना, अपेलिंग डरावना, टेरिबल डरावना, ग्रूसम बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। घिसली भी डरावना ही होता है, हिडियस भी बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा, मैकबर भी यही होता है, हॉरेंडस भी यही होता है, और ऑफुल भी डरावना ही होता है। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लो इनमें से फटाफट, ठीक है, कोई सा भी फंस जाएगा। द मर्डर ऑफ द गर्ल, उस लड़की का जो मर्डर था, वॉज हॉरिबल, मतलब बहुत भयानक था, ग्रिसली, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा आंसर होगा इसका, दैट इज, यानी कि अनप्लीजेंट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। तो एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम हो जाएगा इसका प्लीजेंट। ऑप्शन देखो, हमड्रम लाइफ कैसी होती है, बोरिंग होती है, ठीक है, डल एंड बोरिंग लाइफ होती है, ठीक। ग्रेशियस क्या होता है, काइंड, दयालु। और ये तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि ग्रेसफुल क्या होता है, अभी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, पिछले ही सेंटेंस में आपको दिया था मैंने इसका। देखो ये कैसा मुंह खोले हुए है, ग्रिसली, बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। नेक्स्ट, ग्रेसफुल का मुझे फटाफट जल्दी से ऑप्शन बताओ, मीनिंग क्या होगा, अभी बताया था आप लोगों को।
चलिए, तो ये हो गए एंटोनियम्स खत्म। नाउ गो फॉर इडियम्स। पहला, अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया, लगाओ अपना दमखम। ग्रिसली, अच्छा। ग्रेसफुल का मैंने अभी आंसर दिया था आपको। ग्रेसफुल होता है एलिगेंट। एलिगेंट हम। ग्रिसली, अच्छा। ग्रेसफुल का मैंने अभी आंसर दिया था आपको। ग्रेसफुल होता है एलिगेंट। एलिगेंट यानी कि ब्यूटीफुल, सुंदर, शानदार। गिव मी द आंसर ऑफ दिस, अ ग्रे एरिया। देखिए, ग्रे एरिया, हम जैसे सपोज करिए हमने कहा यार मुझे ना कुछ हालात समझ में नहीं आ रहे, तो इट मींस इट इज ग्रे एरिया फॉर मी। जब आपको किसी परिस्थिति को समझने में कठिनाई हो और वो सिचुएशन आपको समझ में ना आए, तो दैट इज कॉल्ड ग्रे एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन अनक्लियर सिचुएशन। जो तुम बी लगा रहे हो ना, ग्रे एरिया, वो ग्रे मैटर होता है। कई लोगों ने वहां रटा हुआ है ग्रे मैटर होता है। यूज योर ग्रे मैटर मतलब ब्रेन, अपना दिमाग यूज करो। तो ग्रे मैटर अलग चीज होती है, यह है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको चीज समझ ना आए, तो एन अनक्लियर सिचुएशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉट ए। क्वेश्चंस अच्छे हैं, फटाफट जल्दी से। अब ए पे आ गए नालायक। नेक्स्ट, थिक एज थीव्स। थिक एज थीव्स। थिक एज थीव्स। ठीक है, ठीक है, चलिए। थिक एज थीव्स। मोहित इज एज थिक एज थीव्स टू मी। मोहित मेरे लिए इतना थिक है जितना कि थिव। डी। चलिए, मैंने डी पर टिक लगाया, तो डी ही आंसर बता दिया। हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। अगर तुमसे कोई बंदा बहुत क्लोज है, तुम्हारा घनिष्ठ है तुम्हारा, तो इसका मतलब ही इज एज थिक एज थिव्स। ठीक है। तो ये इतना सारा ज्ञान मत लगाया करो बाबू। ठीक है, कि तुमने, मैंने यहाँ पे टिक लगा, मैंने जानबूझ के लगाया था, मुझे पता था मैंने यहाँ कर दिया तो कुछ लोग यहीं जाएंगे, फिर मैंने इसको भी कर दिया, मैंने कहा कि क्या पता कहाँ जाए। ठीक है, तो इतना सारा ज्ञान ना लगाया करो। बटर फिंगर्स। चलिए, फिंगर्स किसमें है? आपकी बटर में है। ठीक। अब थोड़ा सा सोच समझ के लगाना। लग गई लंका। लगेगी, जब तुक्के मारोगे तो लंका लगेगी। देखो, बटर फिंगर्स। अब जिन लोगों ने ये वाला दिमाग लगाया है ना कि सर बटर, आवाज नहीं आ रही? हाँ, बटर फिंगर्स। बटर कि भैया बटर है तो खाने से संबंधित है, तो पहले तो उनको बता दूं कि सी और बी वाले जो लीजेंड्स हैं, अल्ट्रा लीजेंड्स, उनका आंसर गलत है। वेन यू हैव बटर फिंगर्स, इसका मतलब है आप किसी काम को ढंग से नहीं करते हो।
स्किलफुली नहीं करते हो, यू आर इनएफिशिएंट, यू आर क्लमजी, तो आप उस काम को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करते हो। डी इसका आंसर होगा। अब जिन लोगों ने बटर के साथ लगाया था ना, तो बटर लग गया उनको। नेक्स्ट, नो इनसाइड आउट, नो इनसाइड आउट, एवरीवन शुड नो इनसाइड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ जी, चलिए, टू नो अ लिटिल अबाउट समथिंग, चलो ये हो गया गलत। इसका मतलब होता है किसी चीज की पूरी जानकारी होना, टू नो समथिंग थोरोली। इनसाइड आउट का मतलब है अंदर और बाहर की सारी चीजें आपको पता होना, दैट इज कॉल्ड नो इनसाइड आउट। तो ए नहीं ना बी, सी विल बी द आंसर। पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ, हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलिया पुल्ड द लास्ट मैच ऑफ फ्रॉम, किससे? इंडिया से। हिंट भी दे दिया, आंसर बताओ फटाफट। हाँ जी, 3K लाइव एंड 406 लाइक, कुछ बोलो सर। क्या बोलूं यार, मुझे कुछ नहीं बोलना, ठीक है। पुल समथिंग ऑफ, देखिए पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को जीतना या किसी चीज को हासिल करना, अचीव करना। तो मेक समथिंग हैपन, किसी चीज को हासिल करना, दैट इज कॉल्ड पुल समथिंग ऑफ। व्हेन यू पुल समथिंग ऑफ, इसका मतलब आपने उस काम को अचीव कर लिया है, तो यू हैव मेड समथिंग हैपन, आपने उस चीज को घटित करा दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन क्या है? एन एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सोच समझ के ऑप्शन देना, बड़े क्लोज ऑप्शंस हैं। प्लांट्स पर जो जीवित रहते हैं। पेन का कलर चेंज कर लूं? एक एक सेकेंड, कौन सा करूं बताओ। लो, ब्लैक पे तो यही दिखाई देगा, या ये, बताओ ये वाला सही दिखाई दे रहा है क्या? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो ईट एवरीथिंग, मतलब मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, घास इन द सेंस वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं जो मीट ईटर, जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। ये सर्वहारी होते हैं, ओमनी मतलब सब खाते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं, यही इसका आंसर होगा। और वेगन क्या होता है? वेगन होता है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति जो ना तो मांस खाता है और ना एनिमल प्रोडक्ट यूज करता है, जैसे ना दूध पीता है, ठीक है। यानी कि एनिमल प्रोडक्ट का मतलब है दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं खाता है, ठीक है। तो मीट भी अवॉइड करता है, पर्सन हु अवॉइड्स मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट। जैसे विराट कोहली इज वीगन, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है, दूध वाली चीजें भी छोड़ दी। बहुत कम लोग होते हैं जो वेगन बन पाते हैं, क्योंकि दूध तो भैया बचपन से ही नीड होती है। तो वेगन वो लोग होते हैं, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, लंच के बाद जब आप थोड़ी सी नींद लेते हो, कि चलो खाना खा लिया, अब थोड़ा सा मैं नींद ले लेता हूं।
चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट स्लीप इसका आंसर है। स्लंबर गलत है। स्लंबर होता है लॉन्ग स्लीप, मतलब नींद में सोए हुए रहना, ठीक है, निद्रा में ही रहना। और लेजर होता है मौज मस्ती, इंजॉयमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर। डी इसका आंसर होगा। कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। कौन से बोर्ड से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया भाई? हाँ जी, कौन से बोर्ड से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है? चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो भोजन के बाद जो शॉर्ट स्लीप होता है दैट इज सिस्टम, और जो डोज होता है वो तो बैठे बैठे ही नींद लेना होता है, ठीक है, शॉर्ट नैप। अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हथियारों को कहां स्टोर किया जाता है? गांधीनगर। पहले तो हैंगार की स्पेलिंग सही कर देता, HANGAR। हाँ जी, आंसर बताओ। वार्डरोब में क्या मिलते हैं आपको? क्लोथ्स। इस पे कौन खड़े होते हैं बताओ? पानी के जहाज या हवाई जहाज? ग्रेनरी में आपको क्या मिलेगा? अनाज, ग्रेन्स। और आर्सेनल को में इकट्ठे किए जाते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हथियारों को आर्सेनल में रखा जाता है। हम्म। डी। डी तो आंसर आ गया। ये बताओ जरा, यहां कौन क्या क्या खड़े किए जाते हैं? एयरक्राफ्ट, प्लेन्स, एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स या एयरक्राफ्ट। हार्बर जो होता है ना, हार्बर, हार्बर पे पानी के जहाज खड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेलिंग बतानी है। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? यानी कि तीन स्पेलिंग सही है और एक स्पेलिंग गलत है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, चलिए फटाफट स्पीड अप करो जल्दी से। तो देखो इसमें आंसर इतनी देर में मिल जाना चाहिए था। एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, ये सही है। एडजर्न का मतलब स्थगित करना, पोस्टपोन करना, ये भी सही है। और प्योरिटी, प्योर से बना है प्योरिटी, प्योर का नाउन फॉर्म होता है प्योरिटी, ये भी सही है। एग्जॉस्ट में यू मिसिंग है, तो यही इसका आंसर होगा। एग्जॉस्ट होना, थकना या कम होना, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? तो यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। गलत किसकी है? तीन सही है, एक गलत है, किसकी स्पेलिंग गलत है ये बताना है। एग्जॉस्ट। इसका बताओ। एग्जॉस्ट तो हो गया। चलिए, नेसेसरी सही है, ओके। लोकेशन सही है। इररिलेवेंट इलॉजिकल सही है। किसकी स्पेलिंग गलत है? बी, बिगनिंग की स्पेलिंग गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंगल जी हो जाएगा, BEGINNING, तो बिगनिंग का ये स्पेलिंग बैठेगा। 17, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किसकी स्पेलिंग गलत है? चार में से तीन सही है, एक गलत है। मैंने तेरे दो, दो, नो, 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 नो।
हाँ जी 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 बताइए, सिंडिकेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का समूह, इसीलिए इसका नाम सिंडिकेट बैंक पड़ा है। ठीक है जी। कॉन्टेम्पलेट क्या होता है? थिंक, सोच विचार करना। कॉपरेट, सहयोग करना यानी कि सपोर्ट करना, तो ये भी सही है। टेम्परेट किस पर? TEMPEC, बी। अबे ओ नालायको, बी के चाचाओ, कॉपरेट की सही है। टेम्परेट, TEMPERAT, टेम्परेट क्या होता है? मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट। चलिए, चलो भाई लगाओ फटाफट। नाउ द बैटल इज ओवर, इट्स टाइम फॉर द वॉर, एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर। पहला युद्ध खत्म हो चुका है और अब है एक बड़े युद्ध की तरफ, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, जिनका दिल शेर की तरह मजबूत है वही इस मैदान में उतरे, बाकी गीदड़, लोमड़ी, भेड़िए मैदान को छोड़कर भाग जाएं। ठीक है, तो शेर जरा फटाफट तैयार हो जाए, एक बार दहाड़ लगा दे सारे के सारे। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से लिख दे जल्दी से, जय हिंद, और मैदान में उतर जाए। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हम आपको लाएंगे दूसरी तरफ से, यहां से लेकर चलेंगे। चलिए जा, चलिए जी। पहला क्वेश्चन, इसका मुझे, वेरी नाइस। सुनना मेरी बात ध्यान से। गलत है, गलत है। 50% का पहला ही क्वेश्चन गलत है। आवाज आ रही है? ठीक है। वो कह रहा है आई वॉक ऑन, आई वॉकड ऑन, मैं चलता रहा। अब जैसे ही ऑन देखा तो कई लोगों ने रोड लगा दिया, मैं रोड पे चला। ठीक है, विच लेड टू, एस के बाद आर है ऑप्शन में, उन्होंने ये नहीं देखा लेड टू, जो कहां तक जो रोड कहां तक जा रहा था, जो लीड कर रहा था कहां तक जा रहा था, मेरे घर तक जा रहा था। तो एस के बाद क्यू आएगा, एस के बाद क्यू आएगा, एस के बाद, क्योंकि रोड जो है विच लेड टू, टू प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट जरूर लेगा, और ऑब्जेक्ट वो लेगा जहां तक वो रोड जा रही है, और रोड जा रही है घर तक जा रही है, तो एस के बाद क्यू कंफर्म है, और एस के बाद क्यू ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, 20 का आंसर होगा। अब सुनो क्या कहना चाह रहा है, आई वॉकड ऑन, मैं चलना, एज फास्ट एज आई कुड, जितना तेजी से मैं चल सकता था। कब तक चला वो? अंटिल आई रीच, जब तक मैं पहुंच नहीं गया उस रोड तक जो रोड मेरे घर तक जा रही थी। 20 का आंसर है। सर पहले क्वेश्चन ने दिमाग खोल दिया, आज तो बड़ा आसान सा लग रहा था, लेकिन ऐसे हादसे होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब सोच समझ के करना जरा।
ये भी गलत है। सुनो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों ने यहां जो लॉजिक लगाया वो ये लगा दिया एकदम से तुरंत उठा के कि पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के लिए हु आएगा, तो उन्होंने आंख बंद करी और पी का हिसाब से बी आंसर लगा दिया। लेकिन वो तुमसे भी थोड़ा सा चालाक है, वो कुछ और भी देखना चाह रहा है। यहां पे चेक करो, देखो। ठीक है, पी के बाद एस आएगा, ये बात कंफर्म है।